दोस्तों, आपका एम.एस. चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक। तो दोस्तों, अगर संसार में कपड़ा एक ही तरह का होता तो कितना अच्छा होता कि फिर लॉन्ड्री वालों को, ड्राई क्लीनिंग वालों को कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक ही रेशे से अगर कपड़ा बनता तो कहीं सीखने की ज़रूरत ही नहीं होती और फिर लॉन्ड्री में आते ही क्यों, क्योंकि अपने घर पे कर लेते। तो क्या कि एक ही रेशे से बहुत तरह के गारमेंट बनाए जाते हैं कि वो कॉटन भी बनता है और कॉटन से वो सिंथेटिक भी बनता है। उसको जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसका जो मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, तो उसी तरह क्या है कि हम जो इसको दाग को लेते हैं, जैसे कपड़े की कैटेगरी अलग होती है, तो उसी तरह दाग को हम लेते हैं। हाँ, इसमें लेते हैं हम परिचय यानी पशु पशु जिसे बोलते हैं परिंजय धब्बे। इसमें आता हमारा रक्त यानी ब्लड, इसमें ब्लड है। इसके अंदर आता हमारा ब्लड आ गया, इसके अंदर चिकनाई और इसके अंदर पसीना, इस टाइप के जो होते हैं तो वो आते हैं इसमें। तो इसको हमें निकालने के लिए हमें ठंडा पानी का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी तरह दूसरा हमारा इसमें आ जाता है वनस्पति में घास, फूल, पत्ती, चाय, कॉफ़ी, मेहंदी, यानी जो खेती बाड़ी से होता है, इसके लिए हमें गर्म पानी यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा आता है खनिज में आता है जंग हो गया, इंक हो गई, इस टाइप के, तो उसके लिए हमें एसिड यूज़ करना पड़ता है। और एक दाग होते हैं अनजाने, जिसके विषय में हमें नहीं पता, तो उसको करने के तो ये है। तो आज का जो हमारा केमिकल है, जो सर्वप्रथम केमिकल होता है, जो कि कपड़ा क्लीनिंग में सबसे पहले इसको यूज़ किया जाता है, तो उसका नाम है अमाइल एसीटेट। तो मैं रेड पेन से क्यों लिखा कि जितने भी हमारे केमिकल होते हैं उसको उसकी हैजर्ड के हिसाब से, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक और सामान्य, तो 4 कैटेगरी में बांटते हैं। तो 4 कैटेगरी में इसका एक फार्मूलेशन होता है। पहले हम अमाइल एसिड का देखते हैं। अमाइल एसिड की जो फार्मूलेशन है, यानी सूत्र है, जो वो है CH3COO5H11। तो ये क्या है कि पानी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गंध होती है इसके अंदर, और उच्च दबाव पे यानी ज़्यादा गर्मी पे ये फट सकता है, यानी ये एक ब्लास्ट कर सकता है। ज्वलनशील है, जलने वाला है और छूने में ठंडा है, बाद में गर्माहट पैदा करता है। शरीर के किसी भी नाजुक हिस्से पे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है, बहुत ज़्यादा जलन पैदा करता है। तो इसका MSDS, क्योंकि जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल आप यूज़ करें, तो उसका MSDS यानी उसके सुरक्षा के जो साधन होते हैं, उसके जो मापदंड होते हैं, उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा इसमें NFPA, ये नेशनल इंटरनेशनल, तो इसमें होता है 407 इंटरनेशनल मानक है। तो इसको हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया। तो इसमें क्या है कि हम इसको लेते हैं कैसे, कि सबसे पहले हमारा आता है कि ये हेल्थ के लिए हम इसको लेते हैं ब्लू, यानी ये कलर होता है ब्लू कलर पे, ये एक आता है हेल्थ के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए। और फिर दूसरा आता है हमारा फायर के लिए हमारा 3 आता है, ये रेड कलर से लिखा जाएगा। और इस पे आता है फिर वाइट आएगा। वाइट की जगह मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ। ये आता हमारा, ये है व्यक्तिगत सुरक्षा J, तो ये वाइट आएगा इसमें। और एक हमारा होता है रेक्टिविटी के लिए हमारा ये 0 आएगा, जिसको हम येलो कलर पे लेंगे। तो ये हमारा येलो हो गया, ये हमारा रेड हो गया,
ये हमारा इधर वाइट है और इधर हमारा ब्लू हो गया, ये है। तो किसी भी केमिकल को जब हम करते हैं, और बाकी इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं, जैसे इसको अमाइल एसीटेट के नाम से जानते हैं, अमाइल एसीटेट ईस्टर के नाम से जैसे जानते हैं, और इसको पेंटिल यानी पेंटिल एसीटेट के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या है कि गारमेंट क्लीनिंग के अंदर खासकर इसका जो काम होता है वो होता है कपड़ों की स्पॉटिंग करना, यानी उसके दाग धब्बे छुड़ाना। किसी भी कलर के, वाइट कलर हो, डार्क कलर हो, किसी भी तरह का कोई फैब्रिक हो, आप इसको बिल्कुल विश्वास के साथ में निकाल सकते हैं। इसके साथ में क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके साथ में आपको पानी और डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो इसकी विधि होती है। लेकिन आपको किस चीज़ पे नहीं लगाना, कौन से गारमेंट पे नहीं लगाना, एक तो जो कच्चे कलर का जो गारमेंट होता है उस पर नहीं लगाना। आप लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अनुभव चाहिए। पहले उसको गीला करें, गीला करने के बाद में आप उसके ऊपर वो अमाइल एसीटेट लगाएं, लेकिन उसको रबिंग ना करें, उसको रगड़े ना, क्योंकि ये चुटकी से हल्का सा कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये खाली यानी बिना पानी बिना रसायन के लगाओगे तो इसका रिंकल यानी एक धब्बा पड़ जाएगा, वो निकलना बड़ा मुश्किल है। पेट्रोल का धब्बा पड़े तो पेट्रोल से निकालें, पानी का या अमाइल का किसी केमिकल का जो धब्बा बनता है उसी केमिकल से निकलेगा। पानी के काफ़ी हमारे जैसे शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं, तो उसके ऊपर पानी के धब्बे, जैसे पसीना, गर्मी आ रही है अभी, पसीने का दाग पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे चाय का दाग पड़ गया हो। तो उसको निकालने के लिए गीला कपड़ा लें, साफ कपड़ा गीला करें उसको पानी में, और उसको निचोड़े, ऐसे निचोड़े जैसे हाइड्रो करते हैं, यानी उसमें 80-85% पानी निकल जाता है, 10-15% पानी बचता है। उस दाग को दूर तक उस पुचारे से, पानी के पुचार से रगड़ें और नॉर्मल प्रेस से उसको प्रेस कर दें। उसी तरह पेट्रोल का दाग पड़ गया, मान लो उसमें हेक्सिन का या एमटीओ का दाग पड़ गया, तो एमटीओ का कपड़ा गीला करके उसको निचोड़ के दूर तक मारें, उसे फूंक मार के उसको सुखाएं। ये इसका प्रोसीजर होता है। तो बाकी इसमें क्या कि इसको और किस पे नहीं लगाना है, इसको जो पिगमेंट पेंट होता है, यानी जो कपड़ा है, जो हमारा कपड़ा होता है, एक साइड में प्रिंट है और दूसरी साइड में प्लेन होता है, इसको पिगमेंट पेंट ही बोलते हैं। यानी ऊपर से जो प्रिंटिंग की जाती है, यानी उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, उसके अंदर जो किसी तरह रबड़ प्रिंटिंग वगैरह किसी टाइप के, उसके ऊपर लगाना खतरनाक है। लेदर के ऊपर नहीं लगाते, रेक्सिन के ऊपर नहीं लगाते। बाकी डायरेक्ट किस पे लगाते हैं, जैसे टाइल होती है, टाइल के ऊपर आप कपड़ा गीला करें और उसके ऊपर पेंट वगैरह कोई लग गया उसको निकाल सकते हैं। और इंक, जो इंक होती है, इंक को निकालने के लिए जैसे पॉलिश शीट पे या कोई नाम लिखा हो किसी पॉलिश शीट पे या किसी गिलास यानी शीशे के ऊपर, उसको कपड़ा गीला करें अमाइल में, उसको लगा दें और निकाल दें, आराम से निकल जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये बाकी और कौन कौन से दाग निकालता है, क्योंकि दाग निकालने का कि जब हम कपड़ा क्लीनिंग के जो विषय लेते हैं तो उसमें सबसे पहला, जैसे कहते हैं ना हिंदी में AI क्या क्या गए, इंग्लिश में ABCD और पंजाबी में अड़ा उड़ा, उर्दू में अली बेते, तो उसी तरह जब भी हमारा कपड़ा क्लीनिंग का काम होता तो उसमें अमाइल एसीटेट सब प्रथम है और सरफ सोडा बाकी ये बाद में होता है। क्योंकि वाश करना नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ इस पाउडरिंग की, अमाइल और एसीटोन 2 केमिकल हैं। बाकी उसके साथ में हमें डिटर्जेंट NID यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टेनोप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हमारे जैसे एक भाई हमारे जो देवेंद्र भाई हैं जो दिल्ली में उत्तम नगर से, उनका भी क्वेश्चन था कि उन्होंने कपड़े के ऊपर लगाया और वो वहाँ से डैमेज हो गया। बाकी और लूरेक्स वगैरह पे नहीं लगा सकते। और बाकी कुछ जो कि डुप्लीकेसी वाले जो मोती, सितारे, लूरेक्स, गोटा होते हैं, अगर उस पर मान लो गोल्ड कलर का आप इसको लगाएंगे, वो सिल्वर कलर का यानी वो चांदी जैसा सफ़ेद हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें चेक करके लगानी है। बाकी इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, बिना इसके कपड़ा क्लीनिंग की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो और क्या क्या इसमें काम होते हैं, जो कौन कौन से दाग निकलते हैं, इससे दाग निकलते हैं जैसे चिकनाई के हो गए, घी तेल चिकनाई के दाग, उसमें गोंद के दाग यानी गम के चीगम वाला उसके दाग हो गए। इसमें जैसे तारकोल यानी डामर होता है उसके दाग, और इस पेंट वगैरह के दाग, इसके अंदर नेल पॉलिश के लिए एसीटोन यूज़ करते हैं, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं आप। उसी तरह इसमें ब्लू कलर के कोई दाग और पॉलिश
पॉलिश कैसी भी हो, उसमें केले के यानी बनाना के दाग, पपीते के दाग, आम के दाग, जो भी एक तरह का दूध होता है, एक तरह का गम होता है, घास फूस, पेड़ पौधों के दाग, जितनी मिट्टी, कई बार बारिश के दिनों में मिट्टी लग जाती है बोतल वगैरह पे, उसके दाग निकालने के लिए काम आता है। बाकी इसके साथ डिटर्जेंट और पानी यूज़ करना पड़ता है। तो शो पॉलिश, मोम यानी वैक्स के दाग, इसके अंदर जो शॉर्पनर यानी शॉर्पनर और सिलिकॉन के दाग लग जाए तो आप उसको बिना किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इसको अमाइड एसीटेट से निकाल सकते हैं। इसको आप बाकी और केमिकल है जैसे रेजिस्कोरन है, उसमें एमएलसी फायर वगैरह है, लेकिन अमाइड एसीटेट बहुत ही एक किफ़ायती और बहुत ही एक सस्ता और एक कहते हैं ना कि बहुत ज़रूरी केमिकल है। तो उसी तरह हल्दी के दाग, वाइट गारमेंट पे, अगर मान लो वाइट गारमेंट पे हल्दी के दाग पड़ जाए, वाइट गारमेंट पे हल्दी के दाग पड़ गए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसमें हाइपो यूज़ करते हैं, ब्लीच यूज़ करते हैं, उस पर रिफ्लेक्स यूज़ करते हैं, तो ये उससे ये निकल जाता है। लेकिन कलर गारमेंट से निकालने के लिए हमें उसमें क्या यूज़ करेंगे, अमाइल एसीटेट और साथ में इसमें अनुपम यूज़ करेंगे, यानी इसको डिमेथिल फॉर्मामाइड में बोलते हैं। तो ये बिल्कुल दाग आराम से हल्दी का दाग निकाल देता है। तो ये क्या कि जब तक हमें कपड़े की पहचान, दाग की पहचान, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े भी हमारे क्या होते हैं, उसमें जो होते हैं वाणिज्य यानी उसमें वाणिज्य यानी पशुओं के खून वगैरह के इस टाइप के जो लगते हैं वो है जो कपड़े का होता है। वो भी ये वनस्पति हो गया, खनिज हो गया। तो उसी तरह जैसे कपड़े बनते हैं ऐसे दाग निकालने का इसका सिस्टम है। तो ये जो चीज़ें बाकी हम आपको ये बताएं, बाकी अब प्रैक्टिकल करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकल में भी हम कुछ इसमें दो चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि देखो ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम है। तो कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा डीपली किसी भी चीज़ को समझाया जाए, बहुत ही एक आसान तरीके से समझाया जा सके। क्योंकि हमारे कुछ भाई तो ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोर्स भी किया, बहुत ज़्यादा उनके पास मशीनें हैं, बहुत सक्षम है हर एक चीज़ में। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, नए हैं, फ्रेशर हैं। तो सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारा एक ये परिवार है और परिवार में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब मुट्ठी बंद करते हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो हमें सबको बराबर लेके चलना है। आप सब मेरे हो और मैं आपका हूँ। तो किसी में भेदभाव ना करके कि आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें, क्योंकि यही मानवता, यही इंसानियत है। तो दोस्तों अभी एक प्रैक्टिकल करेंगे अमाइल एसीटेट के ऊपर। तो जैसे जैसे केमिकल के विषय में बताएंगे तो वैसे वैसे उसको थ्योरिकल प्रैक्टिकल बताएंगे, और जहाँ तक कोशिश हो कि उसको ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप भी बिल्कुल यूँ ही बने रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।